तो राधे राधे बच्चों। पिछली क्लास में जो डिस्कस किया था वो एसिडिक बफर डिस्कस किया था। अभी कर रहे हैं हम बेसिक बफर डिस्कस, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर ये देखो कि बेसिक बफर क्या होता है। अगर हम बेसिक बफर की डेफिनेशन यानी कि डिफाइन करें तो बेसिक बफर इज अ मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है बेटा, ये नोट कर लेना। तो अ मिक्सचर ऑफ weak base and its salt with strong acid is known as basic buffer। तो एग्जाम्पल में यहाँ पर देख लें हम एग्जाम्पल्स में कि मान लो कि हमारे पास में वीक बेस हो गया अमोनिया। अमोनिया का वाटर में सॉल्यूशन क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और इसका HCl के साथ में जो सॉल्ट होगा वो NH4Cl हो गया। तो ये क्या बनेगा? बेसिक बफर। ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास में मान लो कि ये है एनिलियम हाइड्रोक्साइड यानी एनिलीन का हाइड्रोक्साइड, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना, प्लस इसका सॉल्ट क्या हो जाएगा? NH3 पॉजिटिव Cl। तो ये दोनों भी क्या बनेंगे? बेसिक बफर। या किसी भी अमाइन का यानी कि RNH2 ले लिया, इसको NH3 पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, RNH3OH भी लिख सकते हैं। तो RNH2 प्लस RNH3 पॉजिटिव Cl माइनस। ये सारे एग्जाम्पल क्या हुए? बेसिक बफर के। ठीक है ना। तो बेसिक बफर क्या हुआ जो हमने डिफाइन किया? अ मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इसकी जो पीएच है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि यहाँ पर ये देख लो कि NH4OH का जो आयनाइजेशन होगा वो किस तरह से रहेगा? प्लस वाटर। ये क्या दे रहा है हमको? NH4 पॉजिटिव प्लस OH माइनस आयन, ठीक है ना। और अमोनियम क्लोराइड NH4 पॉजिटिव आयन्स का यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस। तो ये क्या मिलेगा? NH4OH प्लस H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। यानी कि NH4 पॉजिटिव आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर आएगा। दिस विल बी, इसको क्या हम कंसीडर कर सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। और इसको क्या कंसीडर कर सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। सिमिलरली ये यहाँ पर क्या हो गया? सॉल्ट। और ये क्या हो गया? बेस, ठीक है, ये बेस। अब जो पूरे चैप्टर में जो हम देख रहे हैं, मेनली जो हमारा मेन कंसर्न है, जो मेन मोटिव है वो क्या है? पीएच कैलकुलेट करना। दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच। तो पीएच कैलकुलेट करने के लिए चाहे तो ये वाला इक्विलिब्रिया ले लें हम, या फिर ये वाला इक्विलिब्रिया ले लें। तो जैसे मान लो कि पीएच कैलकुलेट करना है तो ये वाला इक्विलिब्रिया हमने ले लिया। तो ये देख लो, यहाँ पे लिख देते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच। डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच। तो इक्विलिब्रिया लिया हमने NH4OH प्लस वाटर, इसका आयनाइजेशन हो रहा है तो क्या मिल रहा है हमको? NH4 पॉजिटिव प्लस OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। पहले भी बताया था कि ये कॉन्सेंट्रेशन बेस के बराबर है, ये सॉल्ट के बराबर। इसके लिए जो Kb की जो वैल्यू होगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH, ठीक है ना। अब ये देखो यहाँ पर कि इस वाली इक्वेशन से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? POH कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिल रहा है हम, दैट बिकम्स इक्वल्स टू Kb इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव आयन।
दैट इज OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया Kv। इसको हम बेस के बराबर लिख देंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, और इसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट लिख दिया। ठीक है ना। अब ये सपोज वी आर हैविंग दिस इक्वेशन 1। ठीक है। अब इक्वेशन 1 से हमें पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ POH। ठीक है, कि ये Kv का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, सॉल्ट और बेस का भी कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया हुआ रहेगा, pH निकालना रहेगा। तो पहले क्या डिटरमाइन कर ले हम, POH। तो टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑफ इक्वेशन 1 का अगर नेगेटिव लॉग लेते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, दैट इज द माइनस लॉग OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन माइनस लॉग Kv, और ये हो जाएगा माइनस लॉग बेस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है ना। तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, POH। दिस विल बिकम इक्वल्स टू POH, दिस विल बिकम इक्वल्स टू PKV, और इसको उल्टा कर दे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। तो इस वाली इक्वेशन से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, POH। ठीक है ना। अब pH निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कि हमको ये पता है कि pH प्लस POH की वैल्यू किसके बराबर होती है, 14.0। तो pH क्या बन जाएगा, 14 माइनस POH। तो यहाँ से जो भी POH निकल के आएगा इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारी वैल्यू मतलब 14 माइनस POH करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, pH की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। अब देखो कोई एक सवाल ले लेते हैं, ये सवाल देख लो नेक्स्ट पेज पर। ये हमने क्वेश्चन ले लिया एक, कि वी आर हैविंग द सॉल्यूशन, यानी कि हमारे पास अमोनिया प्लस NH4Cl का मिक्सचर है एक सेम सॉल्यूशन के अंदर। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 2 × 10⁻³ दिया हुआ है, और इसका कॉन्सेंट्रेशन दे दिया मान लो 4 × 10⁻³ अब दोनों एक ही मिक्सचर के अंदर है, गिवन है PKV ऑफ अमोनिया या NH4OH वो 4.74 होता है। ठीक है ना, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ pH। इसके लिए हमको pH कैलकुलेट करना है, ये सवाल हो गया। तो pH कैसे निकालेंगे, ये देखो कि सॉल्यूशन में देखें हम कि पहले तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, POH, यानी कि फॉर्मूला लिख लो, POH विल बिकम इक्वल्स टू क्या, PKV प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। ठीक है ना। POH विल बिकम इक्वल्स टू, PKV की वैल्यू कितनी हमारे पास में है 4.74 जो कि दिया हुआ है, प्लस लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 4 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया कितना है 2 × 10⁻³ ठीक है। इससे ये दो बार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो POH की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.74 प्लस लॉग 2 आ जाएगा ये, तो POH कितना हुआ 4.74 प्लस लॉग 2 की वैल्यू 0.3010, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, मतलब 7 और 3 10, 140 5.041 आया हमारे पास में किसकी वैल्यू, POH की। तो pH क्या हो जाएगा इसके लिए, pH विल बिकम इक्वल्स टू 14 माइनस 5.041
14 में से इसको माइनस करेंगे तो ये यहाँ 9, 9 में से 4 गए जाएगा तो 5, ठीक है ना। और ये यहाँ पर भी क्या आएगा 9, और यहाँ कितना बचा 13 है, 13 में से 5 गया तो कितना बचा 8, 8.959, ठीक है ना। ये आ गई पीएच की वैल्यू सिंपली। तो इस तरह का सवाल दिया हुआ रहेगा। अब देखो हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस डिस्कस किया और बफर सॉल्यूशन डिस्कस किया। अगर दोनों के बीच में रिएक्शन कराता है, मतलब एसिड और बेस दोनों दे रहा है और रिएक्शन करा रहा है, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ पर हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस अप्लाई करेंगे और कहाँ पर हम बफर सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे। उसके लिए मैं जैसे आगे सवाल ले लेता हूं और नेक्स्ट पेज पर, कि जैसे मान लो कि एक सवाल दे दिया हमको, कैलकुलेट कैलकुलेट द पीएच ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशंस, ठीक है ना। तो फर्स्ट केस में हमको दिया, एक केस में हमको दे दिया CH3COH प्लस NaOH का मिक्सचर है, ठीक है ना। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन लिया हुआ है वो मान लो 2 × 10⁻⁻, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन लिया हुआ है वो भी 2 × 10⁻⁻4 हमने लिया, ठीक है। और पी के यहाँ पर दिया हुआ है एसिटिक एसिड के लिए 4.74। दूसरा जो सवाल है यहाँ पर वो देख लो कि दूसरे केस में, कि बी वाला ऑप्शन में दिया है कि CH3COH प्लस NaOH, इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है मान लो 4 × 10⁻⁻3, इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है हमको 1 × 10⁻⁻3। तो फर्स्ट केस में देखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ ए देख ले हम, सॉल्यूशन ऑफ ए, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ ए में क्या होगा कि इन दोनों का रिएक्शन होगा CH3COH प्लस NaOH, दोनों के रिएक्शन से क्या बनेगा CH3COO Na, ठीक है, प्लस वाटर ले लिया। अब देखो कि इसका अमाउंट कितना दिया है 2 × 10⁻⁻4, और वॉल्यूम सेम है, या इनके मोल्स लिए हुए कुछ भी लिया हुआ है, इनका वॉल्यूम सेम लिया हुआ है 1 लीटर, और ये भी कितना लिया हुआ है 1 लीटर, ठीक है। अब 2 × 10⁻⁻4 है, ये भी कितना है 2 × 10⁻⁻4, यानी कि इसके मोल और इसके मोल बराबर है। इनिशियली यहाँ पे लिख देते हैं इनिशियली, ठीक है। आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, क्या आफ्टर रिएक्शन देख लो, आफ्टर रिएक्शन ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और इसके मोल कितने बनेंगे 2 × 10⁻⁴, यानी कि सिर्फ सॉल्ट बचा हुआ हमारे पास में। अब यहाँ पर ये बफर नहीं बनेगा, क्या बनेगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला केस। तो सॉल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लीटर में दिया हुआ है 1 लीटर 1 लीटर, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट क्या हो जाएगा यहाँ, दैट विल बिकम इक्वल्स टू कितना, देखो 1 + 1 2 लीटर सॉल्यूशन हो गया, 2 × 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया 1 × 10⁻⁻4, ठीक है। अब पीएच निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पीएच कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, कैसा सॉल्ट है ये, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है ना। तो पीएच यानी कौन सी इक्वेशन, हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन अप्लाई करेंगे, जो मैंने के अपनी क्लास में जो ड्राइव किया था। तो हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन क्या है कि पीएच विल बिकम इक्वल्स टू 7 + हाफ पीके प्लस हाफ लॉग सी, 7
प्लस पी के कितना है हमारे पास में 2.37 और प्लस हाफ लॉग सी की वैल्यू 10⁻⁻⁴। तो 7 प्लस 2.37 ये माइनस हो जाएगा, -2 आ जाएगा, यानी लॉग 10⁻⁻⁴ कितना होगा -4। ठीक है ना, और -4 डिवाइडेड बाई 2 -2 आ गया। तो ये वैल्यू आ जाएगी क्या 7.37, यानी कि ये पीएच की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अप्लाई हुआ, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला केस। अब दूसरे वाले केस में अगर हम देखते हैं, दूसरे वाले केस में देखेंगे, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ बी। बी वाले केस में क्या है हमारे पास में CH3COH, यहाँ पर भी दोनों का मिक्सचर ही है। ठीक है, और दोनों के रिएक्शन से क्या बनेगा CH3CONA प्लस H2O बनाइए। ठीक है, अब ये जो डेटा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है ये देख लो, कि यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है ये 4 × 10⁻³ इसकी वैल्यू दी हुई है 4 × 10⁻³ और इसका भी सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर है। ठीक है, और इसके लिए जो डेटा दिया हुआ है 1 × 10⁻³ है, इसके लिए भी 1 लीटर दिया हुआ है। तो ये जो डेटा है वो बिफोर रिएक्शन, बिफोर रिएक्शन इनिशियली। आफ्टर रिएक्शन क्या होगा ये देख लो, आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन ये इसमें से माइनस हो जाएगा, 4 में से 1 चला जाएगा तो ये 3 × 10⁻³ बचा, और ये कितना बनेगा 1 × 10, यानी ये बेस कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो गया। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट भी है और एसिड भी है। ठीक है ना, तो ये क्या बनेगा नाउ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, रिजल्टेंट सॉल्यूशन will be an acidic buffer, acidic buffer solution। अब इसकी पीएच के लिए क्या करेंगे, जो एसिडिक बफर वाला जो फॉर्मूला था, एसिडिक बफर वाला फॉर्मूला क्या था ये देख लो, कि पीएच वाज इक्वल्स टू क्या था pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। तो pH इक्वल्स टू कितना हो गया 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन 1 × 10⁻³ एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 3 × 10⁻³ ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.74, -3 से -3 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस लॉग 1 माइनस लॉग 3 लिख सकते हैं, लॉग 1 की वैल्यू 0, 4.74 माइनस लॉग 3 की वैल्यू 0.477। ठीक है, अब ये कितना बचेगा, मान लो 10 में से 7 गया, ये 3 बचा, और यहाँ पर कितना बचा ये 3। ठीक है ना, 3 का मतलब एक इधर से ले लिया, 13 में से 7 गया तो 6, और यहाँ पर ये 6 बचा, 6 में से 4 गया तो 2, तो 4.263 आ गया, ये पीएच आ गया इसका। ठीक है ना, तो ये मैंने 2 एग्जांपल्स लिए कि हमको कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों की रिएक्शन कराने के बाद एनालिसिस करना है कि उसमें क्या बचा हुआ है। अगर कंप्लीट सॉल्ट है तब तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला केस हो जाएगा, अगर कंप्लीट सॉल्ट नहीं है यानी सॉल्ट भी है और एसिड भी है, या फिर बेस है और उसका सॉल्ट बचा हुआ है सॉल्यूशन में, तो वो क्या होगा ऑलवेज बफर सॉल्यूशन है। तो कंफ्यूजन जो है बेसिकली यहाँ पर बच्चों को रहता है कि कब हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला फॉर्मूला अप्लाई करें और कब हम इसको बफर सॉल्यूशन कंसीडर करें। ठीक है ना, बफर कब करेंगे कि वीक एसिड और उसका सॉल्ट बना, दोनों की रिएक्शन के बाद बचा हुआ है मिक्सचर के अंदर सॉल्यूशन के अंदर, तब तो हम लेंगे क्या वो बफर सॉल्यूशन। अगर सिर्फ सॉल्ट ही है, एसिड और बेस दोनों ही एग्जॉस्ट कर गए, तब क्या लेंगे हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है ना,
तो ये कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है, तो ये आई थिंक सबका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस और बफर सॉल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस करेंगे हम वो सॉल्युबिलिटी। ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, थोड़ा सा टफ पार्ट है इसका। ठीक है, चलो ओके, बाय टू एवरीबॉडी।